आपने चार्ट देखा, सब कुछ परफेक्टली सेट था, कैंडल पैटर्न भी था, सपोर्ट लेवल भी था, आपने एंट्री ली और स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में चला गया जो आप सोच रहे थे। ये फ्रस्ट्रेशन आपने जरूर फील किया होगा। और मैं आपको बताऊं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह नहीं है कि आपका एनालिसिस गलत था। वजह यह है कि आप वो नहीं देख पा रहे थे जो बिग प्लेयर्स यानी स्मार्ट मनी देख रहे थे। आज के इस मास्टर क्लास में हम समझेंगे कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होती है और यह नॉर्मल वॉल्यूम से कैसे अलग है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, हाई वॉल्यूम नोड और लो वॉल्यूम नोड जैसे टर्म्स का मतलब क्या है, यानी बिग प्लेयर्स कहां एक्टिव थे। और जब आपको यह पता होगा तो आपकी एंट्रीज और एग्जिट्स दोनों बेहतर हो जाएंगे। पहले यह समझते हैं कि नॉर्मल वॉल्यूम और वॉल्यूम प्रोफाइल में क्या फर्क है। जो वॉल्यूम आप चार्ट के नीचे बार्स के फॉर्म में देखते हैं वो टाइम बेस्ड वॉल्यूम है, यानी वो बताता है कि एक पर्टिकुलर कैंडल या टाइम पीरियड में कितना वॉल्यूम था, लेकिन यह नहीं बताता कि वो वॉल्यूम किस प्राइस पर हुआ। वॉल्यूम प्रोफाइल इससे बिल्कुल अलग है। यह एक हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम होता है जो आपके चार्ट के साइड पर दिखता है। यह प्राइस बेस्ड वॉल्यूम है, यानी यह बताता है कि हर प्राइस लेवल पर कितना वॉल्यूम हुआ। तो जहां नॉर्मल वॉल्यूम आपको टाइम बताता है, वॉल्यूम प्रोफाइल आपको प्राइस बताता है, और प्राइस एक ट्रेडर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि पूरी वॉल्यूम प्रोफाइल इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। पहला है पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। यह वो प्राइस लेवल है जहां पूरे सेलेक्टेड रेंज में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। चार्ट पर यह एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह दिखता है और यही लाइन इंस्टीट्यूशंस का फेवरेट लेवल होती है। स्मार्ट मनी अक्सर इसी लेवल के आसपास अपनी पोजीशंस बिल्ड या एग्जिट करते हैं। इसे आप मार्केट का ग्रेविटी सेंटर समझ सकते हैं। प्राइस बार बार इसी की तरफ खींचती है। दूसरा है वैल्यू एरिया, जिसके दो हिस्से हैं, VAH यानी वैल्यू एरिया हाई और VAL यानी वैल्यू एरिया लो। यह वो जोन है जहां पूरे सेशन का 70% वॉल्यूम हुआ है। इस जोन को आप मार्केट का फेयर वैल्यू जोन समझ सकते हैं, जहां बायर्स और सेलर्स दोनों अग्री करते हैं कि यह प्राइस फेयर है। VAH ऊपर की बाउंड्री है और VL नीचे की। जब प्राइस इस जोन के बाहर जाती है तो वो या तो वापस आती है या एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट शुरू होता है। तीसरा है HVN, हाई वॉल्यूम नोड। ये वो प्राइस लेवल्स हैं जहां बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। चार्ट पर वॉल्यूम प्रोफाइल में ये वाइट बार्स की तरह दिखते हैं। HVN लेवल्स पर प्राइस स्लो हो जाती है, रुकती है, क्योंकि यहां बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो प्राइस को अब्सॉर्ब करते हैं। यही आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स होते हैं। चौथा है LVN, लो वॉल्यूम नोड। यह HVN का उल्टा है। यहां बहुत कम वॉल्यूम हुआ है। चार्ट पर यह पतली गैप्स की तरह दिखते हैं। LVN जोन्स पर प्राइस रुकती नहीं, तेजी से निकल जाती है। यही आपके ब्रेकआउट जोन्स होते हैं। अगर प्राइस एक LVN में एंटर करे तो समझ लीजिए वो अगले HVN तक बिना किसी रुकावट के जाएगी। अब आते हैं इस मास्टर क्लास के सबसे पावरफुल हिस्से पर। जब आप वॉल्यूम प्रोफाइल को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के साथ कंबाइन करते हैं तो आपका एनालिसिस एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। चलिए एक एक कॉम्बिनेशन समझते हैं। अगर आपको चार्ट पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है और उसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर POC लाइन भी है, तो यह एक एक्सट्रीमली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक यह बताता है कि स्मार्ट मनी ने यहां अपनी पोजीशन बनाई थी और POC यह कंफर्म करता है कि यहां सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई थी। दोनों एक साथ मिले तो वो जोन बहुत मजबूत हो जाता है। जब प्राइस ऐसे किसी कंबाइंड जोन पर वापस आए, पहले ऑर्डर ब्लॉक को देखें, फिर कंफर्म करें कि POC भी वहीं है। अगर हां, तो आपके पास एक दोहरा कंफर्मेशन है। इस सेटअप में रिस्क टू रिवॉर्ड भी नेचुरली अच्छा होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस टाइट रखा जा सकता है ऑर्डर ब्लॉक के ठीक बाहर। अब दूसरा कॉम्बिनेशन FVG यानी फेयर वैल्यू गैप और LVN यानी लो वॉल्यूम नोड। आपने नोटिस किया होगा कि FVG जोन्स पर प्राइस बहुत तेजी से मूव करती है। इसकी वजह वॉल्यूम प्रोफाइल में छिपी है। जहां FVG होता है वहां वॉल्यूम प्रोफाइल में एक LVN भी होता है, यानी उस प्राइस रेंज में बहुत कम ऑर्डर्स थे। इसीलिए प्राइस वहां रुकती नहीं और तेजी से भागती है। FVG को अगर आप LVN से कंफर्म करें तो वो फील होने की प्रोबेबिलिटी और स्पीड दोनों बढ़ जाती है। तीसरा कॉम्बिनेशन लिक्विडिटी हंट और POC। स्मार्ट मनी अक्सर POC के ठीक ऊपर या नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट करता है। क्यों? क्योंकि POC के आसपास रिटेल ट्रेडर्स के बहुत सारे स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, तो स्मार्ट मनी POC के पास जाकर उन ऑर्डर्स को निकालता है। यही लिक्विडिटी हंट है, और फिर वापस आकर अपनी असली पोजीशन बिल्ड करता है। तो जब भी आप देखें कि प्राइस POC के थोड़ा ऊपर या नीचे गई और फिर तुरंत वापस आ गई, समझ लीजिए कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और अब एक डायरेक्शनल मूव आने वाली है। यह सेटअप लिक्विडिटी स्वीप के साथ मिलाकर और भी पावरफुल हो जाता है। अब एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी जो आप आज से अपने चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यह एक स्कैल्पिंग सेटअप है जो 1 मिनट और 5 मिनट चार्ट पर काम करता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट पर। स्टेप 1, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएं। सबसे पहले फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल सेलेक्ट करें।
यह टूल आपको मैन्युअली एक रेंज सेलेक्ट करने देता है। अब चार्ट पर कोई एक रीसेंट इंपल्सिव मूव देखें, यानी वो मूव जो तेज और बड़ी हो, जिसमें प्राइस ने एक डायरेक्शन में शार्पली ट्रैवल किया हो। उस पूरे इंपल्सिव मूव पर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएं। यह आपको उस मूव का पीओसी, वैल्यू एरिया, एचवीएन और एलवीएन दिखा देगा। स्टेप 2, एंट्री सिग्नल देखें। अब वेट करें कि प्राइस उस वॉल्यूम प्रोफाइल के पीओसी लेवल पर वापस आए। जब प्राइस पीओसी पर आए तो सिर्फ लेवल काफी नहीं है, आपको एक रिजेक्शन कैंडल का भी इंतजार करना है। यह कैंडल या तो एक पिन बार होगी जिसमें एक लंबी विक और छोटी बॉडी हो, या एक एंगल्फिंग कैंडल होगी जो क्लियरली बताए कि बायर्स या सेलर्स ने वहां कंट्रोल लिया। जब पीओसी और रिजेक्शन कैंडल दोनों मिले, एंट्री लें। स्टेप 3, टारगेट और स्टॉप लॉस। टारगेट रखें अगले हाई तक, क्योंकि प्राइस अगले हाई पर स्लो होगी या रुकेगी और यहीं से एग्जिट करना स्मार्ट है। स्टॉप लॉस रखें पीओसी की एग्जैक्ट बाउंड्री के थोड़ा बाहर। इसका लॉजिक यह है कि अगर प्राइस पीओसी को क्रॉस कर जाए तो पूरा सेटअप इनवैलिड हो जाता है और ट्रेड से बाहर निकलना जरूरी है। इस सेटअप में रिस्क टू रिवॉर्ड नेचुरली 1:4 तक मिल सकता है, क्योंकि एंट्री टाइट होती है पीओसी पर, स्टॉप लॉस वैल्यू एरिया बाउंड्री पर होता है और टारगेट अगला हाई होता है जो अक्सर काफी दूर होता है। चलिए अब एक्चुअल चार्ट पर देखते हैं। यहां बैंक निफ्टी का एक रीसेंट एग्जांपल है। देखिए, यहां एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंपल्सिव मूव थी। मैंने उस मूव पर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगाई। पीओसी बना यहां, वैल्यू एरिया यहां से यहां तक और नीचे एक क्लियर एलवीएन जोन है। अब प्राइस जब रिट्रेस हुई और पीओसी पर आई तो यहां एक बुलिश पिन बार बनी। एंट्री यहां स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे और टारगेट अगला हाई। रिजल्ट, प्राइस ने हाई तक का पूरा मूव दिया। यह था एक टेक्स्ट बुक वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रेड। सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो साइडवेज या रेंजिंग मार्केट में भी पीओसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। रेंजिंग मार्केट में पीओसी अक्सर रेंज के बीच में होता है और प्राइस उसे बार बार क्रॉस करती रहती है। यहां हर क्रॉस पर एंट्री लेना आपको मल्टीपल स्मॉल लॉसेस देगा। इस सिचुएशन को पीओसी शिफ्ट कहते हैं। जब मार्केट नो ट्रेंड में हो तो पीओसी का सिग्निफिकेंस कम हो जाता है। इसे अवॉइड करने का तरीका सिंपल है। पहले हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड कंफर्म करें, फिर वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करें। दूसरी गलती, सिर्फ पीओसी लेवल देखकर बिना किसी कैंडल कन्फर्मेशन के एंट्री ले लेना। पीओसी एक मैग्नेट है, लेकिन प्राइस वहां से बाउंस करेगी या उसे ब्रेक करेगी, ये तब तक नहीं पता जब तक कोई कैंडल कन्फर्मेशन ना हो। इसीलिए हमेशा वेट करें पीओसी पर प्राइस आए, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बने, तब एंट्री लें। अगर आज का यह वॉल्यूम प्रोफाइल मास्टर क्लास आपके काम आया और आपको लगा कि यह नॉलेज रियल है और डायरेक्टली एप्लीकेबल है, तो नीचे कमेंट में लिखें वैल्यू। यह एक शब्द मुझे बताएगा कि आपको यह कंटेंट पसंद आया, और इस वीडियो को अपने उस ट्रेडिंग बडी के साथ जरूर शेयर करें जो अभी तक वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं जानता, क्योंकि यह नॉलेज उसके बहुत काम आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, स्मार्ट मनी की भाषा समझना ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर की असली पहचान है।